नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली आपके बौद्धिक स्तर को बताने के लिए, आपकी धन की वर्तमान स्थिति को बताने के लिए, साथ ही साथ आपके व्यवहार के संतुलन के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक मजबूत है। लगभग उंगली भी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है, यानी बौद्धिक क्षमता अपने आप में ठीक है, भाषा शैली अपने आप में ठीक है। वर्तमान में आपके व्यवहार के अंदर कुछ चिड़चिड़ापन की रेखाएं यहाँ पर दर्शित हो रही हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। और आर्थिक स्थिति के पर्व पर भी ये रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कि कुल मिलाकर धन का संघर्ष बना हुआ है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली जीवन में यश के लिए, मान सम्मान के लिए, राज्य सरकार से लाभ पाने के लिए, भाग दौड़ करके व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए थर्ड पर्व, यानी भाग दौड़ कर रहे हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ मानसिक टेंशन्स व्यवहार के अंदर भी झलकती हैं, यानी कि मन के अंदर चिंताएं हैं, हृदय के अंदर चिंताएं हैं। आइए बात करता हूं इसके बाद में एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए इस पर्व को ज्यादा माना जाता है। सेकंड पर्व पर भी रेखाएं मजबूती के साथ व्यक्ति का पैसा डूब सकता है। व्यक्ति का पैसा डूबने के बाद मुश्किलों से आता है, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष यहाँ भी दिखलाई पड़ता है, यानी आपका जीवन का संघर्ष बहुत है और उससे आप धन के आगमन बहुत मेहनत से निकालते हैं, और पैसे डूबने के संकेत वास्तव में यहाँ दिखलाई दिए हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और इसके सेकंड पर्व पर ये निशान और फर्स्ट पर्व पर भी कुछ निशान, यानी कि ईश्वर की पूजा पाठ में मन न लगना, साथ ही साथ द्वितीय पर्वत पर ये निशान, यानी पत्नी के साथ मतभेद बना रहना, आप कुछ कहे पत्नी कुछ कहे, विचार मतभेद होना, और साथ ही साथ संतान से संबंधित चिंताओं को लेकर के यहाँ रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर एक दूसरे के ऊपर कुछ बच कर के चलने वाली ये रेखाएं हैं, यानी ये अच्छा संकेत दिखाई दिया। जहाँ ऊपर आपके पास धन की चिंताएं थी, तो वहीं साइड से कुछ रेखाओं ने जरूर भला ही काट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं से धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास बने रहते हैं, जिससे आप अपनी व्यवस्था को चला पाते हैं। अब बात करता हूं मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके ऊपर बिखरी हुई रेखाओं के रूप में एक दूसरे को काटकर और कुछ रेखाएं खड़ी हुई भी है, यानी इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये मंगल पर्व से बुध पर्व का रेखा, यानी कि आप भाग दौड़ कर रहे हैं, दूर स्थानों से जुड़ रहे हैं, और उसके बाद अपने सम्मान को बचा रहे हैं। बस इनको इतना कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता कि राजनीतिक क्षेत्रों से कोई लाभ मिलेगा, उस तरह का कोई भी संकेत नहीं है। राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्यों से लाभ मिलेगा, इस प्रकार का कोई संकेत यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, उसके बीच में ये एक्सेसा चिन्ह, और यहाँ से वो रेखाएं जिनको भाग्य रेखाएं हम बोलते हैं, यदि एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के क्रॉस करके चलती है, तो ये भाग्य में कोई कहते हैं भाई भाग्य आराम से साथ नहीं देता, उसको ऐसा बोल सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर रेखाएं चढ़ करके एक दूसरे को काट करके चले, तो व्यक्ति को कदम कदम पर अपने भाग्य बनाने के लिए संघर्ष कराने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद बृहस्पति पर्व के रूप में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से वो खड़ी रेखाएं कुछ बिखराव के रूप में बढ़ी हैं, यानी पूरे हाथ में किसी भी रेखा का संपर्क इस प्रकार से नहीं हुआ कि जो सहयोग देखे। जब रेखाएं एक पूरे पर्वत पर बिखर जाएं, एक तरह से पंखड़ियों की तरफ से कोई रेखा किधर देखे कोई रेखा किधर देखे, यानी एक तरह ईश्वर की कृपा हुई तो दूसरे रास्ते से किसी ने पैसा छीन लिया, कहीं से थोड़ा सा पत्नी से सहयोग तालमेल से हुआ, उसके बाद पता लगा फिर पत्नी के साथ अनबन हो गई। तो ये इस तरह से बृहस्पति पूरा जब बिखर जाता है तो व्यक्ति को जीवन में एक रूपता नहीं देता, एक समानता नहीं देता है। यहाँ बात करता हूँ मंगल के बाद पर्व से पहले आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बृहस्पति के संपर्क तक चली गई, पहुंच गई, यानी हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो छोटी छोटी ओवरलोप रेखाएं इसके आजू बाजू लगी हुई हैं, यानी इस प्रकार की रेखाएं जब लगे तो इसको कह सकते हैं कि भाई हृदय रोग तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देता, परंतु व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर मैं कहूँ तो वो मन में कहीं भी बेचैनी उसके लगातार है, मन के अंदर कहीं भी शांति उसको दिखलाई नहीं पड़ती है। यहाँ बात करूंगा इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से
ये अगर पीछे एक दूसरी सर्जरी चिन्ह बन रहा है, यानी कुल मिलाकर मेहनत का फल ना मिलने वाला, ये मेहनत करे ज़्यादा फल मिले कम। और यहाँ से एक रेखा का संपर्क निकल करके सीधा सूर्य पर्वत तक पार करके बुद्ध पर्वत तक भी पहुँच जाता है। यहाँ से इस प्रकार की जब रेखा जाए तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी मेहनत में किसी प्रकार से कसर नहीं उठा रखी है, भागदौड़ करता है धन के आगमन प्राप्त करने के लिए, परंतु बिखराव रूपी रेखाएं और निम्न मंगल प्रभावित होना व्यक्ति को मेहनत से लाभ नहीं दिलाता है। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और लगभग अगर आप देखोगे तो पूरी रेखा हाथ के पार कर गई है। यहाँ से कुछ रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना, ये कहते हैं कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर कोई ना कोई योजनाएं चलती रहती है। यहाँ पर जाकर एक तरह का एक दीप सा बन गया है। इसको कह सकता हूँ कि बहुत दूर लोगों से जुड़ रहे हैं, दूर के लोगों से संपर्क बना रहे हैं, फिर भी किसी भी झगड़े झंझट का सामना हो सकता है, किसी भी मुकदमे का सामना हो सकता है, मानसिक टेंशन्स लगे हुए हैं और एक तरीके से बहुत भागदौड़ करता है ऐसा व्यक्ति, तब जाकर के अपने साधनों को बनाता है। तो बुद्धि रेखा अपने आप में सही है, जो कुल मिलाकर सारी समस्याओं से सुलझ लेगी और सुलझ करके व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आसपास में अच्छी रेखाएं नहीं थी, काट रही थी एक दूसरे को, तो यानी कि फलों में वृद्धि नहीं करती। मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको यह चतुर्भुज जैसी रेखाएं दिखाई देंगी, यानी ये वो रेखाएं हैं जो पीछे आपको दिखाई दे रही हैं चतुर्भुज जैसी, जो चतुर्भुज जैसी स्थिति को कर लेती है तो मानसिक टेंशन से व्यक्ति निकल जाता है। परंतु यहाँ से एक रेखा का संबंध बहुत ही मजबूती के साथ भाग्य रेखा के स्वरूप में भी बदलता है। अब इसको भी मैं साथ के साथ बोलता हूँ। देखिए, ये भाग्य रेखा सीधी सीधी गई और यहाँ जाने के बाद ये भाग्य रेखा पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चली गई और इसको कुछ राहु रेखाओं ने बीच में काट दिया, यानी इन एज के अंदर उठा पटक उलट आपके व्यापार में नुकसान, यहाँ इस तरह के संकेत। साइड वाइज एक और रेखा भी लग रही है। अच्छा ये हुआ कि इस रेखा ने कोई दीप नहीं बनाया, अगर ये दीप बना देती तो ये आपको ज्यादा नुकसान देती। जब बराबर में साइड रेखा निकल जाए तो व्यक्ति के पास संकट तो आते हैं, परंतु आपके लिए उसके कवरेज रेखा के साथ में चल करके उन संकटों से निकाल करके आपको व्यवस्थित कर देती है। इस तरीके से इनको रेखाओं को बोला जा सकता है। यहाँ राहु रेखाओं ने भी स्वरूप कह लिया, लेकिन ये सहयोगात्मक रवैया ना होकर के क्रॉस के चिन्ह के साथ मौजूद हैं, यानी कि अचानक धन ले जाने वाले व्यक्ति आपके जीवन में आपको मिलते रहे होंगे। तो ये इस तरह की स्थितियां यहाँ आपके चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा के स्वरूप को मैंने बोली। कुछ सपोर्टिंग रेखाएं दूर स्थानों से मिलकर के आपकी आयु रेखा के फैक्टर में ये नीचे की तरफ गिरती हुई रेखाएं हैं। ये रेखाएं अच्छा स्वरूप नहीं मानी जाती, यानी इनका स्वरूप यदि देखता हूं तो ये गिरने वाली रेखाओं के रूप में ज्यादा है, यानी कि आने वाले समय में यदि ये रेखाएं रहती है तो ये आपको जीवन में बहुत संघर्ष या किसी भारी नुकसान का सामना करा सकती है। इन रेखाओं के स्वरूप को ऐसा है। यहाँ पर ये एक तरीके से ये आपके पास व्यापारिक रेखा है जो टूट टूट कर चलती है, जो व्यापार में स्थिर दिमाग को नहीं रहने देती हैं। इस तरीके से इन रेखाओं को भी आप समझ सकते हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जिनका अच्छा रवैया आपके साथ में नहीं है। शुक्र पर्व से निकल रही है, संसाधन के लिए बेचैन है, उसके लिए मेहनत करते हैं, परंतु अच्छे संसाधन नहीं बनते, क्योंकि शुक्र पर्व भी यहाँ पर काफी पीड़ित स्थिति में है। यहाँ मणिवंश के पास में ये जो इतने सारी रेखाएं हो जाती हैं, तो ये मन की बेचैनी को और संसाधनों के प्रति आकर्षण को दर्शाती है, लेकिन उनमें क्वालिटी कम दिखाई पड़ती है। तो ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिनका अच्छा सहयोगात्मक रवैया आपके साथ में नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सीधी रेखा, जिसको बोलते हैं आप आयु रेखा। आयु रेखा की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आयु रेखा अपने आप में जीवन में काफी संघर्ष दिखला रही है। आपकी आयु रेखा को अगर मैं देखता हूं तो सूर्य की पूरी आयु रेखा पर शुरू से आखिर तक लगातार संघर्ष बना हुआ है, यानी लगभग आपके जीवन के अंदर आप पहले कितने ही आराम से जीवन आपका नहीं रहा है, पिछले समय में भी आपके जीवन में संघर्ष काफी बने रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां हैं जो आगे भी बहुत संघर्ष दर्शाती है। आयु रेखा की बात करता हूं तो ये अपने आप में यहाँ लगभग
अभी 70 से 72 वर्ष की आयु रेखा दिखाई पड़ती है। यहाँ बहुत संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो इस तरह से मैंने एक हाथ का स्वरूप पढ़ा। मैं आपके सवालों को जवाब देता हूं आपको। मेरे रुके पैसे मिलेंगे या नहीं, और मिलेंगे तो कब तक? तो चलिए मैं आपके 47 से 48वें वर्ष में पहुंचता हूं। जब मैं आपके 47 से 48वें वर्ष में पहुंचता हूं तो यहां पर यदि मैं देखता हूं आपकी भाग्य रेखा पर लगभग यहां पर ये देखिएगा, ये रेखा कट गई आपकी, और इसके बाद में कोई दूसरी रेखा यहां पर आगे नहीं काट रही है। यानी कि अगर बात करते हैं 47-48 वर्ष के बाद में, तो ये रेखाएं भाग्य रेखाएं यहाँ पर कुछ इनका स्वरूप ठीक है। यानी आने वाले समय में आपको लगभग 2022 से 24 के बीच में आपको काफ़ी कुछ पैसा आपका फंसा हुआ वापस मिलने वाला है। इसके लिए मैं मजबूत पूजा पाठ भी बताऊंगा, वो भी करिएगा, उससे भी बहुत जल्दी पैसा आपका लौट करके आएगा। तो ये पैसे की मिलने की स्थिति का सवाल का जवाब देता हूं मैं आपको। तो ये 22 से 24 के बीच में आपका ज़्यादा लौट करके आएगा। आपने पूछा है किसी मकान के बारे में। मुझे यहाँ अभी लगभग 4 से 5 साल तक कहीं भी कोई मकान का योग नहीं दिखलाई पड़ता। यानी आगे आने वाले समय में मुझे मकान के योग दिखाई कहीं भी नहीं पड़ रहे हैं। तो ये मकान की स्थिति है। यहाँ पर अगर मैं व्यापार की बात करता हूँ तो व्यापार के लिए लगभग आपकी जो इस समय एज है, ये आपके यहाँ ये वाला जो पक्ष जा रहा है शुक्र पर्व से, ये 47 से 48वें वर्ष की एक रेखा कुछ ऊपर को उठ रही है। यानी कि आपको व्यापार से थोड़ा सा लाभ अवश्य मिलेगा, जिससे आप कुछ संतुष्टि महसूस करेंगे। तो ये इस तरह की रेखा है। इसके बाद में संघर्ष करने वाली नीचे को रेखाएं ज़्यादा डाउन है, तो सावधानी से आपको चलना होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। बहुत आगे तक का नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी कम से कम आपको लगभग 2024-25 तक बहुत सावधानी से चलना होगा। तो व्यापार की स्थिति ठीक रहने वाली है, ज़्यादा खराब नहीं रहने वाली, सामान्य नहीं रहने वाली है, ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। मकान कहीं अभी 4-5 साल तक दिखलाई नहीं पड़ता। बच्चों की शादी के लिए बच्चों की जन्म पत्री दीजिए, हमको डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से बताइए, उससे हम आपको बता पाएंगे। वर्तमान में नया काम करना चाह रहे हैं, कार्य करने के लिए पैसे का इंतजाम हो पाएगा या नहीं, कौन सा व्यापार में सफलता मिलेगी? जहाँ तक मैंने आपके हाथ के अनुरूप को पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपको यदि किसी चीज़ से लाभ मिलने का थोड़ा सा संकेत लगता है, तो वो यहाँ पर आपको मिल सकता है मेटल से, भूमि के कार्यों से, कंस्ट्रक्शन के माल बिक्री करने से, और मटेरियल उसके बेचने से, कुछ खनिज पदार्थों से, इस तरह के काम से यहाँ मिलता है। शुक्र पर्व काफ़ी खराब है, संसाधनों को लेकर के संघर्ष आपका अभी बना रहेगा। तो ये इस तरह की स्थिति शुक्र पर्व पर है। यहाँ मैंने आपका पूरा हाथ पढ़ा है और उसमें आपके सवाल का भी दिया है, लेकिन मैं फिर भी पूरे हाथ को देख करके कहता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर बहुत संभल कर चलना होगा। पूजा पाठ को बहुत मजबूती के साथ करना होगा, जिससे आपका पैसा भी वापस आ जाए और आपका व्यापार का स्वरूप भी सही हो जाए। मुझे एक रेखा में बहुत ज़्यादा डाउट है। यदि ये रेखा यहाँ से लेकर के इस प्रकार से दीप बना रही है, अगर आप स्वयं वहाँ ज़्यादा देखिएगा, अगर ये यहाँ पर इसने दीप बना दिया है, तो ये अपने आप में बहुत बुरा संकेत है। यदि ये यहाँ पर दीप बन गया है, तो ये आपके जीवन में 56 वर्ष तक आपको बहुत संघर्ष कराएगा। ऐसा स्वरूप मुझे लगभग इसका दिखलाई देता है। तो उससे भी मैं काफ़ी चिंतित हूँ, लेकिन 56 वर्ष के बाद स्थितियाँ बहुत मजबूत, अगर ऐसे ही हाथ रहेगा तो बनेगी। तो ये तो सब मैंने आपके सवालों का जवाब दिया, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कौन सी पूजा पाठ करें जिससे आपके जीवन के अंदर आपके संसाधनों में बढ़ोतरी हो, आपका काम सही हो, आप अपने जीवन के यापन को सही तरीके से कर सकें, सब आपके घर की स्थितियाँ अनुकूल हो सकें। तो ये स्थिति के लिए आपको अपनी पूजा के अंदर श्री सूक्तम पढ़ना होगा। अपने कार्यस्थल पर श्री सूक्तम का पाठ करें, साथ ही कार्तवीर्य स्रोत पढ़ें। जो धन, अगर आप चाहते हैं कि मेरा डूबा हुआ धन वापस आए, उसके लिए कार्तवीर्य से बड़ा कोई स्रोत आपके हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर नहीं है। तो श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत पढ़ें, साथ ही साथ
रतन कोई पहनना चाहते हैं तो बहुत अनुकूल रहेगा। फायर ओपल जो धन के अच्छे आगमनों को बनाएगा। तो ये यहाँ पर धारण कर सकते हैं, मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो बस इन पूजा पाठ को मजबूत करिएगा अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ उन्नति तरक्की हो तो। नमस्कार।